जिया, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? वो अब मेरा मतलब है, वो ऐसा क्यों करेगी? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मिसेस जिया पांडे से पूछ सकते हैं। जिया तो घर पर नहीं है। इसलिए तो वो घर पर नहीं है, वरना ये तमाशा कैसे होता? जानबूझकर ऐसा कर रही है, वो हमसे बदला लेना चाहती है। ये तो जिया से ही पूछना पड़ेगा कि उसने कंप्लेंट करवाई भी है कि नहीं। आप ये लेटर देख सकते हैं। जिया को फौरन यहाँ बुलाओ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अगर वाकई में उसने कंप्लेंट की है तभी आप शेखर को ले जा सकते हैं। हेलो, क्या? लेकिन कैसे? जी मैं अभी पहुंचती हूँ। ड्राइवर चलो जल्दी। आप लोगों को गाड़ी चलाने आती नहीं है क्या? देखिए, आपको ध्यान देना चाहिए था। मेरा ड्राइवर गाड़ी पीछे लेते वक्त हॉर्न बजा रहा था। आपका ड्राइवर ध्यान दे रहा था ना, तो फिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मैं बहुत जल्दी में हूँ। आप अपनी गाड़ी हटाइए, आई मीन हरी। सॉरी, लाइफ इज नॉट सो इजी। तुमने गलती की है, सजा तुमको मिलेगी। देखिए, आप इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रही है? एक मिनट। अच्छा, ये लीजिए मेरा पता। आप अपना बिल मेरे घर भिजवा दीजिए। अरे ऐसे कैसे? मैं ट्रैफिक कॉप को बुलाती हूँ। अरे बाबा, कहाँ है जिया? उसे कहा कि फौरन यहाँ पहुंचे। मैंने उससे बताया था बाबा, लेकिन पता नहीं वो। अरे दोबारा फोन करके उसे समझाओ। फोन ही नहीं उठा रही है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं नहीं, जरूर कोई बात हो गई होगी, वो किसी काम में फंस गई होगी। इस वक्त इससे जरूरी काम क्या हो सकता है? फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? क्योंकि फोन उठाकर उसे जवाब देना पड़ेगा कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। अब और हमें कितना वेट करना पड़ेगा? अबा, अभी मैं इनके साथ चले जाता। अरे लेकिन इस वक्त हम और कर भी क्या सकते हैं? जो भी करना होगा वो बाद में होगा, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए। हेलो। अच्छा, ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जाने दीजिए। अभी तो आप... मैं इनके खिलाफ बाद में एक्शन लूंगी। बहुत सोच समझकर किया जा रहा है ये सब कुछ। जिया जानबूझकर देर से आ रही है।
ताकि पुलिस शेखर को यहाँ से ले जा सके। क्यों जबरदस्ती के इल्जाम लगा रही हो उस पर? जिया भला ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि शेखर ने समर भैया के खिलाफ गवाही दी है। क्या बदला लेने के लिए इतना काफी नहीं है? जिया बदला लेने वालों में से नहीं है। तो फिर अभी ये कंप्लेंट क्यों? क्या शेखर की दूसरी शादी आज हुई है? कितने दिनों से मैं इस घर में रह रही हूँ, जिया मुझे खुद यहाँ ले आई है, तो फिर अभी आज ये सब नाटक क्यों? पापा, जिया हमसे सौदेबाजी कर रही है। रिश्तों में सौदेबाजी नहीं होती नेत्रा, पर शायद तुम ये समझ नहीं पाओगी, क्योंकि उसके लिए रिश्तों की अहमियत समझनी होती है। जो शायद सिर्फ जिया समझती है और जिसका भुगतान हम सब कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसमें जिया की कोई गलती नहीं है, सब शेखर का किया धरा है जो वो भुगत रहा है। नहीं, सब कुछ किया हुआ जिया का है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी रंजिश निकालने के लिए उसने धोखा किया है मेरे साथ। इस घर के साथ। अगर तुम चाहते हो कि मैं बयान दूं और जिया बच जाए, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। गलती हो गई तुमसे। या तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तब भी कुछ भी कर सकता था, और आज भी कुछ भी कर सकता हूँ। जिया, कभी मैं तुम्हें अपने जीने की वजह मानता था, मगर आज तुमने मुझे इस हालात में लाके खड़ा कर दिया। बदला लेना चाहती तुम मुझसे। जिया ने शेखर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। कितना प्यार किया मैंने तुमसे, कितना प्यार किया, और तुम पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई कि तुम मुझे अपने सच्चे प्यार को नहीं पहचान पा रही। इतना बड़ा धोखा। मैं इस घर के साथ धोखा करूंगी। क्या हो गया आप सब लोगों को? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। फिर तो तुम ये भी कहोगी कि सिग्नेचर भी तुम्हारे नहीं है। बाबा, ये सिग्नेचर मेरे हैं, लेकिन मैंने नहीं किए। जिया, ये कुछ और लीगल पेपर्स हैं, जस्ट मियर फॉर्मेलिटीज, इन्हें साइन कर दो। तुमने उन्हें फोन किया? इस कंप्लेन पर तुम्हारे सिग्नेचर हैं और तुम्हें पता नहीं कि किसने किए हैं। तुम वक्त पर यहाँ नहीं आई। अगर आ जाती तो शायद शेखर को वो लोग ले नहीं जाते, पर तुम नहीं आई। इन सब का क्या मतलब समझूं मैं? मेरी बातों का आपको मतलब निकालने की जरूरत पड़ रही है बाबा। अगर मुझे ऐसा करना होता तो आज ही क्यों? मैं ऐसा पहले भी तो कर सकती थी। अगर पहले तुम ये सब करती तो तुम्हें वो कैसे मिलता जो तुम चाहती हो जिया? क्योंकि वो तो शेयर्स मिलने के बाद ही पॉसिबल था ना। हाँ, अगर पहले तुम ये सब करती तो ये घर कैसे टूटता? इसलिए तुमने आज ये सब किया। बाबा, ये नेत्रा क्या क्या बोल रही है? कितनी देर से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। आप इसे रोकते क्यों नहीं? कहते क्यों नहीं कि आपकी जिया ऐसा नहीं कर सकती? आपने मुझे अपनी बेटी माना है, क्या आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? नहीं बाबा, मैं इस घर को कभी नहीं तोड़ूंगी। खुद टूट जाऊंगी, लेकिन इस घर पर कभी आंच नहीं आने दूंगी मैं। बाबा, आप कुछ बोलिए ना। क्या बोले बाबा? दूर खड़े रहकर तमाशा देखने के अलावा कर क्या सकते हैं बाबा? तुम कभी भरोसा थी मेरी, इसीलिए मैंने तुम्हें बेटी माना था। लेकिन आज जो सच है उससे मुंह कैसे मोड़ूं?
और मुंह मोड़कर जाऊं कहां? चारों तरफ दुख और तकलीफ खाने को दौड़ती है। वो दुख जो मेरे अपनों ने मुझे दिए हैं। आपके अपनों ने आपको दुख दी? इसका मतलब आपको लग रहा है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया? कैसे देखूं मैं तुम्हें इस हाल में? तुम यहाँ और मैं एकदम बेबस, हेल्पलेस। शेखर, मैं जिया को सब कुछ बता दूंगी उसे कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, किन हालात में। कोई जरूरत नहीं उसकी। जरूरत है शेखर। हो सकता है कि सच जानने के बाद जिया को तुम पर तरस आ जाए, वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले। शेखर, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या, तुम तो बच जाओगे जिया के गुस्से से, उसके बदले से तुम बच जाओगे शेखर। मुझे जिया की हमदर्दी, उसके तरस की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे और जिया के बीच में कुछ नहीं। लेकिन शेखर, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा कर सकती हूँ? शेखर, मैंने कोई कंप्लेंट। जिया, तुमने मुझ पे बहुत मेहरबानियां की, प्लीज एक मेहरबानी और करो, चली जाओ यहाँ से। शेखर, मेरी बात तो सुन लो तुम। नेत्रा, कह दो इससे कि मैं इससे कुछ नहीं सुनना चाहता, ना ही कोई झूठी एक्सप्लेनेशन और ना ही कोई सफाई। एक मिनट जिया, पहचानते उस मंगलसूत्र को? इसे हमेशा मैंने अपने पास रखा, क्योंकि मुझे लगता था शायद अभी भी तुम मेरे करीब हो। I still have a part of you. तुम मेरा विश्वास तोड़ती रही और मुझे लगता रहा नहीं, मेरी जिया। I'm sorry. जिया, क्या याद है तुम्हें वो दिन जिस दिन तुमने इस मंगलसूत्र को उतार के हमारा रिश्ता तोड़ दिया? लेकिन कहीं कुछ जुड़ा रह गया था, जिसकी वजह से आज तक मैंने इस मंगलसूत्र को संभाला हुआ, आज तक। पर अब नहीं, तुमने तो इस रिश्ते को तोड़ी थी अपना जिया, पर आज मैं इस रिश्ते को तोड़ता हूं, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आज मैं इस रिश्ते को तोड़ता हूं, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए।
ठीक है शेखर, अब जो तुम चाहते हो वही होगा। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, हिम्मत दीजिए कि मैं जो करने जा रही हूँ वो कर पाऊँ। क्या जिया भी यहाँ आई थी? शेखर, एक बार कही बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, नहीं सुनना चाहता तुम्हारी कोई दलीलें। मैं कितना प्यार किया मैंने तुमसे, और अब तुम इतनी बदल गई हो, इतनी बदल गई कि अब तुम पहचान के बाहर। ये मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम चले जाओ यहाँ से। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी शेखर। बस आज ही कर लो। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि इन सब के पीछे मैं हूं, इस दलदल में मैंने तुम्हें फंसाया है, तो शेखर मैं ही तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। अब कौन सी नई चाल चलने वाली है तुम? ठीक है, ये तुम्हारे और मेरे डाइवोर्स पेपर्स हैं। मैंने साइन कर दिया, अब तुम्हें करनी है।